प्रैक्टिकल रूल्स हैं, आप इन 6 रूल्स को नोट कर लीजिए बुआ, और आप एडवर्ब के सवालों को देखिए, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन कैच होंगे, खासतौर से एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले। प्रफुल्ल सर जनरल इंग्लिश के यूट्यूब पेज पे आप सबका बहुत 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 स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब। मैंने कोशिश की है कि इस वास्ट और कंफ्यूजिंग टॉपिक को कम से कम समय में आपके सामने क्लियर कर दिया जाए, ताकि इससे जो आपका मार्क्स कटता है वो मार्क्स कटना बंद हो जाए, साथ ही मार्क्स आने भी शुरू हो जाए। तो आज मैं जो 6 रूल्स आपको देने वाला हूँ एडवर्ब के, बिल्कुल मैजिक ट्रिक्स हैं, आपको इन्हें बस ध्यान में रखना है, एडवर्ब के मार्क्स कटने आपके बंद हो जाएंगे। लेकिन 6 रूल्स के पहले थोड़ा सा हम लोग को प्रिपरेशन कराना होगा, चीज़ों को समझना होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखेंगे, लास्ट तक देखेंगे। लास्ट के 2 रूल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईली इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी से जंप करके वहीं चले जाइए, ऐसा नहीं होता है, वो आपको फिर समझ में नहीं आएंगे ना, आपको पूरा समझना होगा। चलिए एडवर्ब की पढ़ाई हम लोग शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहली बात होती है एडवर्ब को पहचानना। तो मैंने क्लास में भी कई बार बोला है, मैं अभी भी आपसे बोल रहा हूँ, जो आपको समझ में नहीं आए कि ये क्या है, वही एडवर्ब है। अब ये नियम उसी पे काम करता है, उसी व्यक्ति पे जिसको बाकी सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस अगर आपको दिया गया, देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, दिस गर्ल इज सो क्यूट। दिस गर्ल इज सो क्यूट। अब यहाँ पे सबसे पहले आधार हमारा होता है नाउन। इस वाक्य में नाउन कौन है? गर्ल। अच्छा, नाउन के ठीक पहले कौन सा शब्द है? दिस। तो दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव। वेरी गुड। नाउन के ठीक पहले जो रहता है वो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। नाउन के बारे में कुछ बतलाए, ठीक है। इज यहाँ पे क्या है? वर्ब है। क्यूट क्या है? एडजेक्टिव है। अच्छा, कैसे आपको कैसे पता चलेगा क्यूट एडजेक्टिव है? तो जाहिर सी बात है कि उसमें आप नेस लगा के नाउन बनाते हैं। क्यूटनेस बना ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो इसका रिलेशन होता है, जैसे हम लोग बहुत सारा कोल्ड से कोल्डनेस बनाते हैं, हॉट से हॉटनेस बनाते हैं, वार्म से वार्मथ बनाते हैं, ब्रेव से ब्रेवरी बनाते हैं, ऑनेस्ट से ऑनेस्टी बनाते हैं। तो ये सारे एडजेक्टिव से फॉर्मेशन हम लोग करते हैं। दूसरी बात, अगर इतना समझने की आवश्यकता आपको नहीं है, इतना समझने की आपको इच्छा नहीं है, तो बस ये सोचिएगा कि क्या आप क्यूट के ठीक बाद कोई नाउन लगा सकते हैं और वो एक अर्थ देगा। जैसे क्यूट बॉय, क्यूट गर्ल लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? क्यूट बेबी लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? लगा सकते हैं। तो क्यूट क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो जब आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं तो आपके पास एक वर्ड कौन सा बच गया? सो। यहाँ पे सो क्या हो गया? एडवर्ब। वेरी गुड। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ, समझिएगा। आई वेंट यस्टरडे। आई वेंट यस्टरडे आपके सामने लिखा हुआ है, देखिए। अच्छा, आई क्या है? प्रोनाउन। वेंट क्या है? वर्ब है। यस्टरडे क्या है? नाउन तो ये है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, एडजेक्टिव। क्या यस्टरडे के बाद आप लगा सकते हैं? यस्टरडे बॉय, यस्टरडे गर्ल नहीं लगा सकते हैं ना, एडजेक्टिव है नहीं, प्रीपोजिशन ये है नहीं, कंजंक्शन ये है नहीं, तो क्या बच गया? एडवर्ब। सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे हम लोग कई बार एडवर्ब को पहचान लेते हैं, हालांकि ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये हमेशा काम नहीं करता है। अब आते हैं आपको आगे की पढ़ाई पे। ये तो हो गया बेसिक्स। अब मैं आपको बताता हूँ कि एडवर्ब वो शब्द है, समझिएगा ध्यान से, जो किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई कर सकता है। समझिएगा ध्यान से। जैसे एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई करता है, एडवर्ब किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्वालिफाई करने की क्षमता रखता है, किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को। सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच कैन क्वालिफाई एनी पार्ट्स ऑफ स्पीच। लिख लिए? मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। चलिए पहला एग्जाम्पल आपके सामने एग्जाम्पल देखा जाए। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, इवन टॉर्चर कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट। इवन टॉर्चर कुड नॉट ब्रेक हिज स्पिरिट। टॉर्चर तो आप समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे टॉर्चर क्या है? नाउन है, क्योंकि कुड के पहले है, सब्जेक्ट है, तो नाउन है। नाउन के ठीक पहले क्या है? इवन। इवन क्या हुआ? एडवर्ब। नाउन को क्वालिफाई किया ना, बहुत अच्छा। एक और एग्जांपल लीजिए, अगला। ओनली यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। आपके सामने है, देखा जाए। यू क्या है? प्रोनाउन। ओनली क्या कर रहा है? यू को क्वालिफाई कर रहा है। ओनली क्या है? एडवर्ब। नाउन प्रोनाउन हो गए। एक और एग्जांपल लिया जाए, सी इज़ वेरी इंटेलिजेंट। यहाँ पे इंटेलिजेंट क्या है? एडजेक्टिव। तो वेरी क्या है? एडवर्ब। एडजेक्टिव भी क्वालिफाई हो गया।
एक और एग्जांपल लीजिए एडवर्ब पे, ठीक है। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होगा, पहले वर्ब पे लेते हैं। ही ऑलवेज कम्स, यहाँ पे कम क्या है, वर्ब है। ऑलवेज क्या है, एडवर्ब है। हो गया, यहाँ पे वर्ब क्वालिफाई हो गया। अब अगला लिखिएगा, एग्जांपल आपके सामने है, देखिए एग्जांपल मैं एक देता हूँ। ही केम लॉन्ग बिफोर द पार्टी, ही केम लॉन्ग बिफोर द पार्टी, आपके सामने एग्जांपल है, देखिएगा वो पार्टी के बहुत पहले ही आ गया या आया। यहाँ पे बिफोर जो है ना बुआ, ये खुद ही एडवर्ब है, और यहाँ पे लॉन्ग क्या है, ये भी एडवर्ब है। आप बोलेंगे लॉन्ग तो एडजेक्टिव है, तो नहीं बुआ, यहाँ पे लॉन्ग एडवर्ब है, ठीक है। मैं आगे क्लियर करता हूँ। यहाँ एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्ब खुद को भी क्वालिफाई कर सकता है, इसी कारण वेरी गुड भी सही होता है, वेरी गुड भी सही होता है। वेरी के पहले एक और वेरी उसको क्वालिफाई कर देता है, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। द बर्ड फ्लू एग्जैक्टली ओवर मी। अच्छा, ओवर क्या है बुआ, प्रीपोजिशन। एग्जैक्टली क्या किया, इसको क्वालिफाई किया। एग्जैक्टली क्या है बुआ जी, एडवर्ब। प्रीपोजिशन भी क्वालिफाई हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलिए। ही केम सिंपली बिकॉज ही वाज इन नीड। यहाँ पे देखा जाए बिकॉज क्या है बुआ जी, कंजंक्शन। सिंपली क्या है, एडवर्ब, क्वालिफाई हो गया। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन, हमने सातों पार्ट्स ऑफ स्पीच को, इंटरजेक्शन तो बस एक्सक्लेमेटरी होता है तो उसको हटा देते हैं। यहाँ पे नाउन से लेके कंजंक्शन तक सबको ये क्वालिफाई कर सकता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, हालांकि नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडजेक्टिव ही मूल शब्द है। कुछ स्थितियों में वनली अथवा इवन जैसे कुछ शब्द आ जाते हैं तो एडवर्ब भी ये काम कर लेता है, बाकी सबको एडवर्ब क्वालिफाई कर सकता है। क्लियर। एक खास बात, एडवर्ब बुआ पूरे वाक्य को भी क्वालिफाई कर सकता है। नोट कर लीजिएगा, अगर लिखने की इच्छा होगी, नोट्स बना रहे होंगे तो लिख लीजिएगा। एन एडवर्ब कैन क्वालिफाई एन इंटायर सेंटेंस। आपके सामने लिखा हुआ है, लिख लीजिए। एग्जाम्पल में देकर आपको समझाता हूँ। ये पूरे वाक्य को क्वालिफाई करता है, किसी खास शब्द को नहीं। जैसे मैं एक टेस्ट देता हूँ, देखिए आपके सामने है। अनफॉर्चुनेटली द थीफ वाज नॉट कॉट। दुर्भाग्य से चोर नहीं पकड़ा गया। यहाँ बताइए अनफॉर्चुनेटली किसके लिए आया है, ये पूरे वाक्य के लिए आया है, ये पूरे वाक्य को क्वालिफाई कर रहा है। तो आप समझ गए एडवर्ब क्या क्या करता है। अब एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है जो भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पे सबको लगता है कि जो शब्द एलवाई से अंत हो गया वही एडवर्ब है। ऐसा नहीं है, इस कन्फ्यूज़न को रोकिए, पहले समझिएगा। अगर आप एडजेक्टिव में एलवाई लगाते हैं तो एडवर्ब का फॉर्मेशन होता है। जैसे नाइस में एलवाई लगाए नाइसली, क्लियर में एलवाई लगाए क्लियरली, ऑब्वियस में एलवाई लगाए ऑब्वियसली, एग्जैक्ट में एलवाई लगाए एग्जैक्टली, ये सारे एडवर्ब बने। क्लियर। अगर आप नाउन में एलवाई लगा देंगे तो एडजेक्टिव बनेगा। जैसे डे में एलवाई लगाए डेली, मंथ में एलवाई लगाए मंथली, टाइम में एलवाई लगाए टाइमली। तो अगर आप एडजेक्टिव में एलवाई लगाएंगे तो एडवर्ब बनेगा, और नाउन में एलवाई लगाएंगे तो क्या बनेगा, एडजेक्टिव बनेगा। क्लियर हो गया। तो सभी एलवाई लगे हुए शब्द एडवर्ब नहीं होते हैं। एलवाई हटा के देख लेंगे तो मालूम चल जाएगा कि एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। फिर से मैं समझाता हूँ। एलवाई हटाने के बाद बचा हुआ शब्द अगर नाउन है तो वह एडजेक्टिव था। एलवाई हटाने के बाद बचा हुआ शब्द अगर एडजेक्टिव है तो वह एडवर्ब था। क्लियर हो गया, एक कन्फ्यूजन समाप्त। अब अगर हम लोग को 6 मैजिकल रूल्स को सीखना है तो एडवर्ब के टाइप्स पता होने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एडवर्ब वो ऐसे तो बहुत तरह के होते हैं कि कुछ किताबों में 8, कुछ किताबों में 9 और काफ़ी किताबों में 12 टाइप के एडवर्ब दिए गए हैं। अगर सबको कंपाइल किया जाए काफ़ी कम शब्दों में तो मैं आपको 6 टाइप के एडवर्ब बता रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा, आपके सामने आ रहे हैं। पहला है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर का अर्थ क्या होता है, जैसे आप कोई काम करते हैं, जैसे हम अक्सर क्रिकेट में सुनते हैं नाइसली प्लेड। नाइसली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। वेल प्लेड, वेल क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। नीटली रिटेन, तो नीटली क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ये सारे वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर है।
ठीक है, क्लियरली, फ्रैंकली, ठीक है, ये सारे वर्ड, ऑनेस्टली एडवर्ब ऑफ मैनर है। जैसे आप कोई काम करते हैं अच्छे से, ईमानदारी से, सफाई से, सारे एडवर्ब ऑफ मैनर हो गए, क्लियर हो गए। दूसरा होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यह स्थान दिखलाता है। जैसे हियर हो गया, देयर हो गया, आउटसाइड हो गया, अपवर्ड्स हो गया, बैकवर्ड्स हो गया, ठीक है, एल्स, एवरीवेयर हो गया, ये सारे वर्ड के एडवर्ब ऑफ प्लेस। तीसरा होता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम, जो समय बतलाता है। जैसे सून हो गया, नाउ हो गया, येट हो गया, लेटली हो गया, एगो हो गया, बिफोर हो गया, ये सारे वर्ड क्या है एडवर्ब ऑफ टाइम। मैनर, प्लेस और टाइम हो गया। अब अगला होता है वो एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी, जैसे हम लोग किसी से बात करते हैं तो काम होने का कितना प्रतिशत संभावना है, तो कहते हैं आप आइएगा ना, तो ज़रूर आएंगे, तो ओबियसली एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है। अच्छा, आने की इच्छा कम होगी तो क्या बोलेगा, प्रोबेबली, यह भी एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी है। तो जितने वर्ड आपको बतलाते हैं कि ये काम होने का संभावना ज़्यादा है या कम है, ये एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी होते हैं। जैसे सर्टेनली हो गया, अनडाउटेडली हो गया, प्रोबेबली हो गया, ठीक है, एग्जैक्टली हो गया, श्योरली हो गया, ये सारे वर्ड है एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी। क्लियर हो गया। अगला बुआ जी आपके पास है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी दिखाता है। हाउ ऑफन ये क्वेश्चन है, जिसका जवाब देता है। जैसे राम कब कब आता है आपके यहाँ, अक्सर आता है, तो ही ऑलवेज कम्स, तो ऑलवेज हो गया, ऑफन हो गया, ठीक है, आपके पास सम टाइम हो गया, रेयरली हो गया, नेवर हो गया, ठीक है, सेल्डम हो गया। ये जितने वर्ड हैं जो अक्सर को दिखाते हैं, कभी कभी को दिखाते हैं, फ्रीक्वेंसी को दिखाते हैं, काम ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, ये है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर। अगला हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये डिग्री को दिखाता है, कहाँ तक, ठीक है। जैसे काम कहाँ, हम लोग अक्सर किससे पूछते हैं काम कितना कंप्लीट हुआ है जी, तो लगभग हो गया है, तो ऑलमोस्ट डन, तो ऑलमोस्ट क्या हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री। पार्शियली, कंप्लीटली, ये सारे क्या है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो ये हमारे 6 टाइप हुए, मैनर, प्लेस और टाइम। उसके बाद आपके पास हो गए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और आपके पास एक हो गया एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री हो गया, और एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी हो गया। ये 6 आपके एडवर्ब के टाइप हो गए। आप एडवर्ब को पहचान लेंगे, मेरे ख्याल से एडवर्ब पहचानने में आपको कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं अपने सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे, 6 रूल्स। ऐसे एडवर्ब में काफ़ी रूल्स हैं, मैं जो 6 रूल्स दूंगा वो 6 रूल्स आपको ध्यान से लिख भी लेना है, समझ भी लेना है। एडवर्ब से एसएससी और बैंक में जितने क्वेश्चन आते हैं वो आपसे बनने लगेंगे, एकदम पार्टिकुलर। मतलब आप एकदम आज लिख लीजिए इस पॉइंट को कि ये 6 पॉइंट पढ़ने के बाद एसएससी और बैंक में जितने भी क्वेश्चन आते हैं एडवर्ब से, आप उन क्वेश्चंस को क्रैक कर लीजिएगा पार्टिकुलर। तो पॉइंट नंबर 1, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा उस वर्ब के पहले आता है जिसको ये मॉडिफाई करता है, जिसको क्वालिफाई करता है। लिख लेंगे, रिटन में सेंटेंस होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कम्स बिफोर द वर्ब विच इट मॉडिफाइज और क्वालिफाइज। जैसे ही कम्स यूजुअली विथ हिज फ्रेंड, गलत है, यूजुअली ये कहाँ है, कम्स के बाद है, देखिए आपके सामने दिखा हुआ ये लाइन गलत है। यूजुअली कहाँ होना चाहिए, कम्स के पहले होना चाहिए, ही यूजुअली कम्स। क्लियर हो गया। तो ऑलवेज हो गया, ऑफन होगा, यूजुअली हो गया, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है उनको हमेशा एडवर्ब को वर्ब के पहले रहना आवश्यक है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आम तौर पे एडवर्ब किसी भी वाक्य को शुरू नहीं करता है। आप देखिएगा शुरू भी हुआ करता है तो वहाँ कॉमा लगा होता है, जैसे यस्टरडे के बाद कॉमा लगा रहेगा, टुडे के बाद कॉमा लगा रहेगा, ये सब तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, यस्टरडे, टुडे। लेकिन अगर वाक्य एडवर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाता है, ठीक है। और इस घटना को हम लोग कहते हैं इन्वर्शन। क्यों भाई, पूरे इंग्लिश में वाक्य की जो संरचना होती है, जो स्ट्रक्चर होता है, वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। किसी भी सूरत में हम लोग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे लेके नहीं आते हैं।
अगर लेके आना पड़ा तो लास्ट में एक साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, जिससे मालूम चलता है कि यह प्रश्नवाचक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन इन्वर्शन वो स्थिति है जब वाक्य एडवर्ब से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रख दिया जाता है, लेकिन वाक्य के अंत में फुल स्टॉप रहता है, किसी भी तरह का इंटरोगेटिव मार्क नहीं रहता है। इसी घटना को इन्वर्शन कहा गया है। लिखने वाली भाषा में आप इसे लिख सकते हैं, इफ़ एनी सेंटेंस स्टार्ट्स विथ एडवर्ब then the helping verb simply comes before the subject and this condition is known as inversion in English grammar. नोट करके लिख लीजिएगा, here full stop is used not sign of interrogation. क्लियर हो गया? एग्जाम्पल आपके सामने है, hardly she talked to me, ये लाइन गलत है। अच्छा, hardly क्या है? वो एडवर्ब है, तो हार्डली सी टॉक टू मी तो गलत हो गया। अब आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आगे लेके जाना है। हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ कोई है नहीं, तो हर दुनिया के हर एक वाक्य में हेल्पिंग वर्ब होता है, बस आपको ढूंढना है, ढूंढने आना चाहिए। ये कौन सा टेंस है बुआ? सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट, सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट टेंस में नॉट लगाना होता है, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं बुआ? डिड लगाते हैं। तो डिड यहाँ आएगा, किसके पहले आ जाएगा? सब्जेक्ट के पहले। सेंटेंस हो जाएगा हार्डली डिड सी टॉक टू मी। ये तो आपको पता होगा ना कि डिड आ गया तो आगे टॉक लगेगा, नहीं पता होगा तो जाके टेंस का वीडियो देख लीजिएगा यहीं पे। ठीक है, क्लियर हो गया? इसको कहते हैं इन्वर्शन। रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। आते हैं बुआ रूल नंबर 3, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे जैसे रूल पे आगे बढ़ेंगे ना, रूल का इंपॉर्टेंस बढ़ते जाएगा। रूल नंबर 3 बुआ, 4 फ्रेज आपके सामने आ रहा है। पहला है आपके पास सेल्डम और नेवर, या सेल्डम इफ़ एवर। ध्यान से देखिएगा, ये 2 अलग अलग फ्रेज है, सेल्डम और नेवर। सेल्डम इफ़ एवर, इसका अर्थ होता है शायद ही कभी। 2 और फ्रेज हैं, लिटिल और नथिंग। अगला है लिटिल और एनीथिंग। ठीक है, लिटिल और एनीथिंग, इसका अर्थ होता है ना के बराबर। तो ये जो 4 फ्रेज हैं ये सही हैं, इनका यूज़ होता है एक दूसरे की जगह होता है। ठीक है, सेल्डम वाले दोनों का एक जगह, लिटिल वाले दोनों का एक जगह, कोई एरर नहीं है। लेकिन अगर वाक्य में आपको लिखा हुआ दिखेगा, इस पर क्वेश्चन आता है बुआ, इस पर बैंक एसएससी दोनों में क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अगर कहीं लिखा हुआ दिख गया सेल्डम इफ़ नेवर, तो ये लाइन गलत है। अगर लिखा हुआ आ गया लिटिल इफ़ नथिंग, तो ये लाइन गलत है। देखिए साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इस दोनों का प्रयोग आपको नहीं करना है, बाकी ये जो 2 के पेयर हैं इनका प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। 3 रूल क्लियर हो गए। चौथे रूल पे आते हैं। चौथा रूल कहता है निगेटिव एडवर्ब का प्रयोग नेगेटिव शब्द के साथ कभी नहीं होता है। नेगेटिव एडवर्ब कौन कौन होते हैं नोट कर लिया जाए। चलिए, सेल्डम हो गया, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया, बेयरली हो गया, नोवेयर हो गया, नथिंग हो गया, नेवर हो गया। ये सारे नेगेटिव एडवर्ब हैं। इनका प्रयोग कभी भी नेगेटिव वर्ड के साथ नहीं होगा। इससे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आपके सामने लिखा हुआ है आई रेयरली मीट नोबडी। अब जब यहाँ रेयरली लिखा है तो नोबडी लिखने की आवश्यकता नहीं है, उस नोबडी को आपको काट के एनीबडी कर देना होगा। क्लियर हो गया? ये आपका 4 रूल क्लियर हो गया। चलिए हम आते हैं अपने रूल नंबर 5 पे। बहुत हाईली इंपॉर्टेंट रूल है वो। 5वां रूल है कि एनफ का प्रयोग हमेशा पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव के पॉजिटिव डिग्री के बाद होता है। जैसे ही इज़ टैलेंटेड एनफ टू विन दिस कंपटीशन, ना कि ही इज़ एनफ टैलेंटेड टू विन दिस कंपटीशन। तो यहाँ पे 2 तरह के सवाल आपसे बन जाएंगे। एक तो एनफ है तो आगे एडजेक्टिव होगा तो पॉजिटिव डिग्री में होगा, और एनफ अगर आगे लगा हुआ है तो वो गलत हो जाएगा। लास्ट रूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कुछ वर्ड को नोट कीजिएगा। चलिए, सबसे पहला वर्ड नोट कीजिएगा रिगार्ड, दूसरा डिस्क्राइब, तीसरा नो, चौथा व्यू, 5वां ट्रीट। रिगार्ड, डिस्क्राइब, नो, व्यू, ट्रीट, ये 5 वर्ड नोट कर लीजिएगा। इनके बाद एज का प्रयोग होता है। रिगार्डेड एज होता है, नोन एज होता है, ट्रीटेड एज होता है। ठीक है, इनके बाद आप एज का प्रयोग कर सकते हैं। व्यूड एज होता है। लेकिन 7 वर्ड और मैं लिखवाऊंगा।
इनके बाद कभी एज का प्रयोग नहीं होगा। ये है नेम, कभी भी नेम्ड एज का प्रयोग नहीं होता है। दूसरा वर्ड है आपके पास इलेक्ट, कभी भी इलेक्ट एज का प्रयोग नहीं होता है। तीसरा आपके पास है थिंक, कभी भी थिंक एज का प्रयोग नहीं होता है। चौथा कंसीडर, कभी भी कंसीडर्ड एज का प्रयोग नहीं होता है। पांचवा है कॉल, कभी भी कॉल्ड एज का प्रयोग नहीं होता है। छठा है मेक, कभी भी मेक या मेड एज का प्रयोग नहीं होता है। पांचवा है चूज़, कभी भी चूज़ एज का प्रयोग नहीं होता है। तो ये 7 वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद कभी भी एज का प्रयोग नहीं करना है, और वो 5 वर्ड ऐसे हैं जिनके बाद एज का प्रयोग होता है। यहीं से क्वेश्चन आता है बुआ, एग्ज़ाम में आपको दे देगा कंसीडर्ड एज, गलत है, कभी भी कंसीडर्ड एज का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड एज, कभी भी कॉल्ड एज नहीं होगा। ही इज़ नेम्ड एज, कभी भी नेम्ड एज नहीं होगा। लेकिन ही इज़ डिस्क्राइब्ड एज हो सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वहाँ पे आपको रिगार्डेड एज दिया गया है तो पूरी तरह सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 6 मैजिकल रूल्स हैं, आप इन 6 रूल्स को नोट कर लीजिए बुआ, और आप एडवर्ब के सवालों को देखिए, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन कैच होंगे, खासतौर से एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले। अगला टॉपिक हमारा रहेगा सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब। सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब को अगर हम लोग पढ़ लेंगे, सीक्वेंस ऑफ एडवर्ब के बाद पोजीशन ऑफ एडवर्ब को पढ़ लेंगे, तो ये पूरी तरह हमारा एडवर्ब क्लियर हो जाएगा, 100% क्लियर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक मैं यही करता हूँ, सीक्वेंस और पोजीशन ऑफ एडवर्ब। तब तक वीडियो का इंतज़ार कीजिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, कंसिस्टेंट सारे वीडियोज़ को देखिए। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अगले वीडियो तक का इंतजार करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।